We all have ideas, but most of us aren't experts in developing them. We get stuck at what to do next, and day-to-day life takes over. IdeaGist will change this. We have created a platform to help people in bringing their ideas to reality. IdeaGist.com was developed by experienced entrepreneurs for your everyday use. It offers a step-by-step process to help advance your ideas. With every step, it offers tools, learning resources, and examples. IdeaGist provides the largest collection of idea planning tools, hundreds of free resources, and networking tools to help to find investors, mentors, and other team members. On IdeaGist, you control who can see your ideas and who can contribute. IdeaGist was developed with the help of hundreds of volunteers, and helping you is our way of saying thanks to them. Even better, we have made IdeaGist free for those who help others. You got it right. We don't take any equity in your ideas or ask you to buy a subscription after 30 days. No credit card to register. This is why IdeaGist is trusted by more than 300 communities worldwide. The catch is simple. You can either help other people to earn points, or you buy points when you need them. You can pay for all the advanced features using the points you earned. Whether you have an idea right now or you are still waiting for your light bulb moment, join IdeaGist today and start your journey. Thank you for watching, and see you on IdeaGist. अस्सलाम वालेकुम and welcome to IdeaGist. My name is Raheen Fatima. अब तो आप जानते होंगे कि IdeaGist क्या है. तो today we are on our talent intro show, जहाँ पे हम अपने first cohort में से 20 जो top students होते हैं उनको यहाँ पे बुलाते हैं, उनसे उनके आइडिया सुनते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह टैलेंट पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है. तो आज भी हम we're gonna be calling one of our top 20 students, Kambar, and अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? बस करम मालिक का अपना। जी, तो कमर आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लोग आप जाने कि कमर कौन है. बेसिकली मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ और एनसीबीए से मैं बीबीए कर रहा हूँ. सेकंड लास्ट सेमेस्टर अभी चल रहा है मेरा, अभी फाइनल उसके एग्जाम्स हुए. और बेसिकली मैं जड़ावाला से बिलोंग करता हूँ और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ. और रिमोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अभी छोटा सा स्टार्टअप हमने शुरू किया है, तो उसको देख रहा हूँ. बिल्कुल. आप थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आपको जो है सुनने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है. जी अभी आवाज क्लियर? जी आप बिल्कुल ठीक है. तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. मैम बेसिकली कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना विद प्रॉफिट मार्जिन, या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो बंदा सोचता है वही एंटरप्रेन्योर है. और वही प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी बिजनेस को बिल्ड करते हैं और रन करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. बिल्कुल. तो आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना फिर क्यों चाहा? मैम इसके पीछे तो बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि जब मैं कॉलेज से फारग हुआ था तो उस वक्त मेरा प्रोग्राम था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊं, तो किसी वजह से मैं नहीं जा सका था. तो देन मैंने सोचा कि यार अगर हमने जॉब करनी है, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी जाता तो मैंने क्या करना था, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करना था या किसी कंपनी को ज्वाइन करूंगा, मतलब एम्प्लॉय ही बनूंगा. क्यों ना हो कि अगर एम्प्लॉय बनने की बजाय हम एम्प्लॉय हायर करने की पोजीशन पे जाएं. तो देन मैंने सोचा कि नहीं, बीबीए करना चाहिए और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक कि पाकिस्तान में आगे जॉब्स की कमी है और उसको आप करने के लिए इस तरह के स्टार्टअप्स अगर आगे लाएं जी जी जो बिल्कुल होता. उन लोगों को भी जो है एम्प्लॉय कर लें तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बिजनेसेस तो आगे ही बहुत कम है. जॉब्स 9 to 5 आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं. जी बिल्कुल तो ऐसे. और जॉब क्रिएशन करें ताकि हर किसी को एक फेयर शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी मिले. ऑफ कोर्स ये हमारी जीडीपी को अफेक्ट करता है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को अफेक्ट करता है, हमारी बहुत ज्यादा चीजों को अफेक्ट कर रहा होता है. तो मुझे ये बताएं जी कि मैम. एंटरप्रेन्योर तो आप बहुत सारे तरीकों से बन सकते थे. आपने स्टार्टअप पाकिस्तान को अपना जरिया क्यों बनाया?
मैम बेसिकली क्योंकि अगर किसी और प्लेटफॉर्म को यूज करता है, किसी और जगह से मैं स्टार्ट करता, तो वो हैंड होल्डिंग वो नहीं होनी थी। जो हैंड होल्डिंग आइडिया जस्ट और स्टार्टअप पाकिस्तान के थ्रू होती है, वो हैंड होल्डिंग किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। ये एक जैसा एक छोटे बच्चे को उंगली से पकड़कर चलना सिखाते हैं, इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पर एक उंगली से पकड़कर हर स्टेप पे गाइड किया जाता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे ये बताएं कि आपका पैशन क्या है। कहते हैं वो जो बंदे ने सोच लिया होता है कॉलेज के बाद, या फिर कुछ लोग बहुत पहले सोच रहे थे, कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। मैं मैं बेसिकली अगर यानी कि अपने एक पैशन की बात करूं, तो फिलहाल तो यही है कि इस जो अभी स्टार्टअप शुरू किया है, ये अभी लाहौर बेस्ड है, और अभी हम करंटली बैरिया टाउन इसके और इसके गर्दनवा में कहाँ फंक्शनल हैं। तो इसी को आगे नेशनल लेवल पे लेकर जाना है, और एक वेल बैंड इसको बनाना है। जी जी। और अब मुझे ये बताएं कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। बेसिकली क्योंकि जब मैं बीबीए में आया था, तो स्टार्ट के दिनों में मैंने देखा कि क्योंकि हर स्टूडेंट जब भी आता है कोई दूसरे शहर से, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो जब भी बंदा शहर को शिफ्ट करता है, तो वो सबसे पहले क्या देखता है कि यार कोई छोटी मोटी जॉब साथ में कर लूं, चलो एक्सपेंसेस निकलते रहेंगे। तो हम्म। मैंने भी ऐसा किया। तब मैंने रियलाइज किया अपने स्टार्ट के दिनों में कि हमारे पाकिस्तान में तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो गर्ल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं दी जाती, क्योंकि कुछ पोर्शन है होता है गर्ल्स का जिनको पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, क्योंकि जब तक वो बेटी होती है तो उसको हर काम करने की इजाजत होती है, लेकिन जब वो बहू बन जाती है तो उसको कुछ चीजें करने की इजाजत नहीं होती, कि नहीं आपने जॉब नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जब वो बहू बनती है। और दूसरा मैंने नोट किया कि जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से अपनी तालीम मुकम्मल करके निकलते हैं, तो उनको कोई जॉब नहीं देता, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, और कोई भी जॉब देखो तो उसमें लिखा होता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सीन होता है। तो बिल्कुल मैंने सही। सोचा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जिसमें इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे लिए ये मुश्किल चीज थी कि इंडस्ट्री कौन सी सिलेक्ट करें, कि जिसकी लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग हो। ये ना हो कि अभी हम स्टार्टअप शुरू करें, हम सही अपने फ्लो में आ जाए, तो वो मार्केट की उसकी मतलब डिमांड जो है वो कम हो जाए। ये भी इशू था मेरे लिए। तो उसके लिए मैं हाउस होल्ड मेंटेनेंस की इंडस्ट्री को मैंने चूज किया, कि ये काम एक ऐसा काम है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब जिस दिन घर बनना या लोग घरों में रहना छोड़ देंगे, उस दिन ये काम खत्म हो जाएगा। बाकी रहेगी बात मार्केट में प्लेस बनाने की, तो वो हर किसी की अपनी कैपेसिटी, अपना विजन, ब्रांडिंग किस लेवल की कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये इंडस्ट्री को चूज कर लिया। और इसमें मैम बेसिकली हम जो गर्ल्स को पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या उनके हस्बैंड या उनके जो इनके सास ससुर हैं, अगर वो अलाउ नहीं करते काम करने के लिए, तो उनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हैं कि वो घर से अपना काम कर सकें। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी हम, यानी कि जो मेन हमारा मोटो है उसमें ये भी एक चीज इंक्लूड है। और दूसरा को जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह डीई के हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और इस तरह के जो हैं, जो बच्चे आगे अपनी स्टडीज को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जॉब करने का वो सोच रहे होते हैं, तो उनको हम एज ए इंटर्नशिप की एक प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं। जिस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहला हमारा बैच चल रहा है, तो और फीमेल्स का पहले बैच का भी हम तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीद है आई थिंक कि जुलाई के एंड तक या अगस्त के स्टार्ट तक वो पहला बैच जो है वो इन हो जाएगा, हमारे ऑन बोर्ड हो जाएगा। हम्म। अच्छा, आपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में और अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा और बताया। आपने उसके फीचर्स तो बताए, लेकिन मुझे अभी तक कुछ चीज समझ नहीं आया कि उसका कोई फंक्शन क्या है। मैम बेसिकली हम
दो हमारे पार्ट्स होते हैं, एक कमर्शियल होता है और एक डोमेस्टिक है, कि हम घरों में भी मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं, स्केड्यूल्ड जो होती हैं, या क्लीनिंग की सर्विसेज होगी, एचवीएसी की होगी, आपकी प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिकल की, बिल्डिंग के रेलिवेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई भी अगर काम होता है तो वो हमारी कंपनी करती है बेसिकली। और उसको करने के लिए जो मेन हमारे टेक्नीशियंस होते हैं और साथ में जो हेल्पर्स होते हैं, वो हम डीएई के जो स्टूडेंट्स होते हैं फारुकुल तहसील सेकंड लास्ट ईयर के हों या लास्ट ईयर के हों और या फ्रेश हों, उनको हम ऑन बोर्ड करते हैं। तो वो एज ए हेल्पर साथ काम करते हैं और हम उनको 6 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं। बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम कुछ कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे जो कि मैं देख रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, हम पूरे के पूरे कमेंट्स। अच्छा, आमिर नफीस कह रहे हैं यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल, यू आर सेलिंग योर स्टफ इन अ वेरी स्मार्ट वे। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि हम कौन सा हम अपना क्या चीज़ बेच रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है? हम जो अपना बेच रहे हैं आप मुझे बस बता देंगे, मैं मान लूंगी आपकी बात। काजी हसीब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, और काजी हसीब कह रहे हैं क्वेश्चन, काइंडली टेल अस अबाउट योर RMOL, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स फंक्शन ETC। ये भी आप उसके बारे में ही बता रहे थे, राइट? जी वही बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आई बी वेटिंग फॉर मोर कमेंट्स, एंड गाइस प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट्स करें ताकि हम ज्यादा से सारे कमेंट्स रीड कर सकें। तो आपको क्या लगता है इसका स्कोप है पाकिस्तान में? क्योंकि बहुत ज्यादा दफा जब आप अगर हम देखें जो थोड़ा सा अलीट की तरफ जब घराने आ जाते हैं आपके पास, तो उनका ये होता है कि जी बहुत ज्यादा चीजें होती है जो अच्छे ब्रांड्स की लगी हुई होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें, तो उनकी जी बिल्कुल। मेंटेनेंस खुद ही हो जाती है कि भाई अगर जी बिल्कुल। देयर सर्टन इंटीरियर डिजाइनर, तो वो उस तरह मेंटेनेंस वालों से बात कर लेगा। या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड की टाइल्स लगवा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी इसके साथ मसला आया तो जी वो हमारा काम है। तो वो वारंटी टाइप जो चीज होती है उसका आपका क्या जी जी। बेसिकली मैम, जब मैं स्टार्ट करने लगा था तो मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन था कि जो एलीट क्लास होगी या तो वो चीज़ों को रिप्लेस करेगी, या अगर रिपेयर करवाएगी भी तो वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ रब्ता करेगी, उनकी सर्विस टीम से रब्ता करेगी, हमसे वो रब्ता क्यों करेगी। तो लेकिन जब मैं मार्केट में आया तो यहाँ पे मैम यकीन मानिए कि काम इतना ज्यादा होता है कि हमारे बंदों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो मोस्टली जो रेंट पे लोग रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में यही आजकल चल रहा है कि मोस्टली लोग जो वो रेंटेड होम्स में रहते हैं। है? तो बिल्कुल। वो इस तरह की में काम बहुत ज्यादा होता है, काम काम खत्म नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म बात है। जी जी, काम तो खत्म नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एलीट क्लास कम होंगे, लेकिन आई थिंक जी जो बिल्कुल। अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं तो वैसे हम हमारे घर को तो इस तरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे अब्बा की जॉब की वजह से हम तो इस तरह की फ्री, हमें मतलब हम कॉल करते हैं वो बंदा आ जाता है घर। तो जी जी। मेरा तो बिल्कुल सेटल्ड है ना, अब्बा फौजी हैं तो इसलिए मेरा तो बिल्कुल सेटल्ड है। लेकिन अगर मैं देखूं दादा का जी घर है या फिर अगर चाचू वगैरह का घर है, तो उनका ये होता है कि भाई अब हम किसको बुलाएं, कोई जानने वाला आएगा तो वो फिर सबसे लेट आपके पास ही आएगा। तो वो वाले बड़े मसले होते हैं। जी। तो बेसिकली जो मैं मार्केट आपने और टैप मेन की, आई थिंक वो जी तो कभी खत्म नहीं होने वाली। जी बिल्कुल ऐसे। और मेन चीज इसमें होता है कि आप सिक्योरिटी रीजंस जो होती है कि लोगों को होता है कि यार कोई चोरी वगैरह या इस तरह का सीन होता है कि ये पहले बंदे काम करने आए और देन कोई इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि वो खुद ही बंदे भेज दें कि यार उस घर में चले जाओ, काम हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह के भी इश्यूज थे। तो इनको हमने रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो हमने ऑन बोर्ड बंदे लिए हैं तो उनकी पुलिस वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह और पूरा वो एक प्रोसीजर के थ्रू या एक क्या बोलते हैं उसको, फ्लो के थ्रू या एक प्रोसेस के थ्रू हमने उनको हायर किया हुआ। तो वो सिक्योरिटी का ऐसा सच कोई इशू नहीं है।
बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी आई जी थिंक मेरा भी सबसे बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि इफ आई एम कॉलिंग समबडी फ्रॉम योर कंपनी, आई नो कंबर, आई नो द कंपनी, लेकिन मैं फिर भी सोचूंगी कि यार मेरी वैल्यूएबल्स होंगी, क्योंकि मेरे घर में तो वैल्यूएबल्स में पड़े भी होते हैं ना। अब जो जी भी बिल्कुल जितनी भी ऐसे चीजें ज्यादातर होती हैं तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। सोफा देख लें, टेबल देखते हैं, आजकल तो बड़े बड़े ब्रांडों के होते हैं, तो इसलिए बंदा ये कहता है नहीं नहीं, बहुत ध्यान ध्यान से। तो आई थिंक ये जी पुलिस बिल्कुल वेरिफिकेशन का जो आपने कहा है बहुत अच्छा प्रोसेस है, ताकि एक आपको एक इंश्योरमेंट मिल सके कि नहीं यहाँ पे कोई जो है डाकू शाकू नहीं आ जाएंगे अंदर घर के। और एक तो ये होता है ना कि जी बंदा देख के ही कह देता है नहीं यार ये बंदा जो है ना थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मुझे। हमारे यहाँ ये भी हुआ है मेरे साथ, ये सस्पिशियस लग रहा है, ही इज द जी। टाइप। लेकिन मैम वो हमारे प्रोसेस से भी तो गुजरा हुआ होता है ना, अगर वो बिल्कुल, सस्पिशियस लग रहा होता तो हमें भी तो लग रहा होता है, तो उसकी स्क्रूटनिंग बिल्कुल हो यही चुकी तो होती बात है। है। जी दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग ना, कि अगर आपको सस्पिशियस लगेगा कहेंगे भाईजान प्लीज, हाँ वी कैन बिल्कुल नॉट ऐसा ही हायर। है, तो उसको कहेंगे नहीं सर। जी तो अब मुझे ये बताएं कि आप मुझे शुरू से बताएं कि आपके आइडिया जिसकी जर्नी कैसे शुरू की, आपको पता कैसे लगा आइडिया जिसका, और किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा, मुझे वो बताएं, क्योंकि अब तो हमारा ये है नई भी अभी हमारे 22 को टेस्ट होने हैं, तो एक नया बैच आ जाना है। सो आई रियली वांट द पीपल टू नो कि हाउ इज इट बीइंग पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, बिकॉज इट्स रियली रियली कूल, बहुत कूल इकोसिस्टम होता है। द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज रियली कूल। और जब आइडिया जिससे तो इट्स मोर कूलर, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इट्स डिजिटल। जी। एक्चुअली मैम क्योंकि आइडिया जस्ट के बारे में मुझे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से पता चला था कि क्योंकि मुख्य यूनिवर्सिटियों के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक अनाउंसमेंट आई थी कि आज फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो उसमें आप जो है, सॉरी वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो उसमें हम्म। आप अप्लाई करें तो आपको वो फ्री हैंड होल्डिंग करते हैं। और इसके अलावा आप फेसबुक के थ्रू, आप किसी भी चैनल के थ्रू आप डायरेक्ट आइडिया जस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, आप इनको इनबॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज इग्नोर तो होने वाली नहीं। तो वहां से अप्लाई किया था, उसके बाद सर ने मुझे कांटेक्ट किया था कि इस तरह ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें आपको हमने सिलेक्ट किया है। तो फिर इस तरह मैं तो सिलेक्ट हुआ था। बिल्कुल। तो आपका टेस्ट कैसा था? मैं कोई इतना मुश्किल नहीं था, काफी इजी था, सिंपल सा, मतलब ना इतना सिंपल कह सकते हैं ना इतना मुश्किल कह सकते हैं, डिमांड के मुताबिक था, मतलब जो चीजें जिनको पॉलिश करने की जरूरत होती है वो चीजें इंक्लूडेड थी। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक और टेस्ट इसीलिए हम डिजाइन इस तरह का करते हैं ताकि वो एक तरह से थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि हम बेसिकली तो फिर हम आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो मर्जी करना आप करें, हम आपको जो है बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट भी कर देते हैं, बाजूकात हम आपको इन्वेस्टर से भी कनेक्ट कर लेते हैं जो पोटेंशियली आपके बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमें जी इंश्योर करना चाहिए कि बंदे में इतना पोटेंशियल है कि वो जो है इस तरह हैंडल कर सके बिजनेस, ताकि हमें कुछ श्योरिटी मिल जाए कि हाँ यार ये बंदा ही विल नॉट गिव अप। वो हमारी इस तरह जो हमारी हम जितनी ट्रेनिंग और मेंटोरिंग वगैरह वो जाया नहीं होगी, वो एक बहुत अच्छे बंदे के अंदर जा रही हो जो उसे अब्जॉर्ब करेगा और उसको यूज करेगा। और वी जी ऑल्सो बिल्कुल। इंश्योर कि वो आगे भी बढ़ाएगा बंदा, वो ये नहीं होगा नहीं नहीं, मेरी नॉलेज मेरे तक रहेगी, वो आगे भी बढ़ाएगा, क्योंकि नॉलेज आगे बढ़ाने के लिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास जो मेंटोर्स होते हैं और हमारे जो फाउंडर एंड सीईओ हैं सर हसन सैयद, वो उनके पास ही है वास्ट नॉलेज, लेकिन उन्होंने ये सारी आप में ट्रांसफर की, अब दोबारा जो बैच आएगा उसमें ट्रांसफर होगी, तो इसी तरह ट्रांसफर जब नॉलेज होगी तो आई थिंक इसी तरह ज्यादा नॉलेज होगी और इसी तरह आई थिंक पाकिस्तान की तरक्की होगी। तो बिल्कुल ऐसे मुझे ही। थोड़ा सा वीडियोस के बारे में बताएं कि वीडियोस वो किस तरह की होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पहले कुछ दिनों में कह रहे थे जब से टेस्ट अनाउंस हुए थे, तो तब तो सारे को था कि वीडियो कैसा है, टेस्ट कैसा है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक चला गया था बात। तो बता दीजिए।
वीडियोस को अगर आप गौर से सुनते, एक दो दफा रिवाइंड करके सुनेंगे तो आप उसको बिल्कुल रिलेट कर सकेंगे, कर पाएंगे। डेफिनेटली अगर हर चीज एज इट एज आपको मिल जाएगी तो फिर आपकी जो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो कहाँ पे जाएगी, उसकी कब जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप उसको रिवाइंड करके देखते हैं, यानी कि उसमें कंटेंट वो सब कुछ चीजें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जस्ट आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कि आपका अभी तक आपको मेंटोर्स असाइन हुए हैं? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं हुए। और अब जी आइडिया के जो आइडिया जिसकी जो ट्रेनिंग फेज है उसके कितने स्टेजेस है? नहीं मैम, आई थिंक एक तो मैंने अटेंड किए हुए हैं, कोई इतना मतलब डिटेल के साथ अगर मैंने अटेंड नहीं किया हुआ, क्योंकि ये स्टार्टअप का प्रेशर था तो इसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं इतना कर पा सका। तो फिलहाल इसी के ऊपर फोकस है मेरा। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कंबर कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आई थिंक आप गुजरात वाले से, तो फिर यही होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तक वो बहुत अजीब सा लफ्ज आ जाता है ना सामने। या बिजनेस करना कहो या जॉब करना कहो, एंटरप्रेन्योरशिप कोई अजीब सी चीज लगा करती है। तो वो ये होता है ना, जी मुंडा बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है। तो वो फिर कैसे आपने उसको किया? मैं गुजरांवाला से नहीं, जड़ावाला से बिलोंग करता हूँ, और ये अच्छा अच्छा। फैसलाबाद की एक तहसील है जी। तो तो पंजाबी तो फिर भी है ना? जब मैं, जी जी बिल्कुल पंजाबी जरूर, क्योंकि जब मैंने बीबीए का डिसाइड किया था तो मुझे पेरेंट्स की स्पेशली वालद साहब, क्योंकि मेरे वालद साहब एक स्कूल टीचर्स हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में काफी अर्सा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो वो इन चीजों को समझते थे और उन्होंने फुल कोऑपरेट किया कि हाँ बच्चे के आप ये करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आपका पैशन है लेकिन कुछ कर का पाओ उस फील्ड में, कुछ मनवा पाओ तो ठीक है, डेफिनेटली तुम्हें वो ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस तरह मुझे कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि सपोर्टिव माहौल था और सब ने कोऑपरेट किया जितना कर सकते थे। बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक क्योंकि आप वो बड़े हुए उस स्टडीइंग के माहौल में, तो आपको था कि भाई जो भी आप जिसमें यू विल ग्रो एज अ पर्सन, दैट यू वुड जी ग्रो बिल्कुल। एज अ स्टूडेंट, तो उस वो वुड बी सपोर्टिव, वुड बी द आइडिया ऑफ जी दैट वुड बिल्कुल। बी सपोर्टेड बाय क्योंकि योर पेरेंट्स। जी, क्योंकि अभी मेन चीज जो है, क्योंकि जो पाकिस्तान के करंट हालात हैं, तो इन हालात में हर कोई बंदा जॉब के पीछे लगा रहेगा तो जॉब पैदा कहाँ से होगी। गवर्नमेंट के पास तो इतनी वो मशीनरी या इतना सेटअप नहीं है कि वो सारी जॉब्स को जनरेट कर पाए। तो कुछ हमारा भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्पेशली अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, इसमें तो आई थिंक कॉर्पोरेट सोसाइटीज जैसे स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्ट होने चाहिए। आई थिंक कि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आई थिंक स्टार्टअप पाकिस्तान की मूवमेंट को, क्योंकि हम जो है सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो मूवमेंट है, तो आई थिंक हमें ये जी कभी भी बिल्कुल। कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। भाई ये गवर्नमेंट का काम है तो ये इसका काम है। भाई गवर्नमेंट ने सब कुछ आपको नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। आप देख, आपने इफ यू देखो। सीक एन अपॉर्चुनिटी यू विल गेट वन, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया। हम जो है स्टार्टअप जी बिल्कुल। पाकिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए आई ऐसा थिंक वी शुड नेवर एवर कंप्लेन अबाउट दिस। कामयाब नौजवान बहुत ज्यादा चीजें हैं टू लुक फॉर एंड टू लुक फॉरवर्ड टू एज वेल। है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कंबर, आपके छोटे बहन भाई हैं या फिर बड़े बहन भाई, लाइक सिबलिंग्स हैं आपके? मैम छोटा भाई है मेरा, एक बड़े भाई हैं, और तीन बहन भाई है, मतलब पांच बहन भाई हैं हम लोग। तो एक बड़े भाई हैं और एक मैं, बाकी सिस्टर्स हैं। हम्म। तो आपका क्या है कि आप चाहते हैं कि सिस्टर्स भी आपके साथ जो है एंटरप्रेन्योरशिप में आए? क्योंकि आई थिंक कि घर एंटरप्रेन्योरशिप तो एक ऐसी चीज है, वर्क फ्रॉम होम इज इजीली। आपको बस एक मोबाइल फोन चाहिए होता है या फिर एक लैपटॉप चाहिए होता है, तो बस आप यूर सेट फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन विलेजेस में मैं डेफिनेटली अगर कोई विलिंग होंगी तो डेफिनेटली उनको हम
लाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि घर पे बैठ के बंदे का ये होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम घर में बैठ के, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग बेटियां जो है घर पे बैठे, घर पर जो है माँ के साथ हेल्प करें। और ये एक हमारे कल्चरल चीज है, जो कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गलत चीज है। मैं जो कुछ करती हूँ मैं ज्यादातर घर में, जी मैं भी घर में बैठी हूँ, तो मैं अभी भी इंटरव्यू करी। तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है हमें इस मामले में। तो अब मुझे जी ये बिल्कुल ऐसे बताएं, ही। क्योंकि अब हमारा इंटरव्यू इज कमिंग टू एन एंड। बहुत कम आज तो कमेंट्स आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, क्योंकि बहुत जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया करते हैं। कभी कभार ये होता है कि हम बहुत ज्यादा कमेंट्स रीड नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम बिल्कुल 40 मिनट से भी ऊपर चला जाता है कमेंट्स की वजह से। लेकिन आज नहीं आए, लेकिन आई थिंक देन आई लुक फॉरवर्ड फॉर कमेंट्स टुमारो। लेकिन thank you so much जी for coming, Kambar. It was really, really nice having you. It was really motivating to hearing कि भाई the youth does care about because हमारे यहाँ ये होता है कि भाई अच्छी जॉब लेनी है तो 3-4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाओगे जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी से पहले कहीं नौकरी शोकरी ना करना शुरू करता है, राइट? तो बिल्कुल आई ऐसा ही थिंक है। ये हमारे जॉब प्रोवाइडर को भी समझना चाहिए, और हमारे जॉब सीकर्स को भी समझना चाहिए। ये दोनों बात दोनों के समझने के लिए, और मैं आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर फोकसिंग ऑन दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आखिर में मैं आपसे एक मैसेज देना चाहूंगी जो हमारे ऑडियंस में बैठे हैं उन सब लोगों के लिए है, जो कभी भी आइडिया जिसके जो इंक्यूबेशन फेज है उसमें से नहीं गुजरे। कंबर, जी जी। आपसे मैसेज पूछा था। सॉरी मैम, आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे सुनाई नहीं दी, ज़रा काइंडली। जी जी। मैं कह रही थी कि कंबर, आप आखिर में मैं चाहूंगी कि अगर आप प्लीज हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए, और ऑडियंस में बैठे उन लोगों को मैसेज दीजिए जो कभी भी इंक्यूबेशन फेज आइडिया जिसमें से नहीं गुजरे। डेफिनेटली आइडिया जैसे जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, एक अच्छे तरीके से आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज, तो जाहिर बात है इनको अवेल करनी चाहिए कि इनका कोई चार्जेस तो लग नहीं रहा है। जस्ट इनका टाइम है तो अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट इन्हीं को मिलेगा। और इनफैक्ट अगर इनको मिलेगा तो डेफिनेटली कंट्री को मिलेगा। तो आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच कंबर अगेन। थैंक यू सो मच द ऑडियंस। आई एक्सपेक्ट मोर कमेंट्स द नेक्स्ट टाइम। एंड इट्स लवली हाउ यू गाइज अप्रिशिएट हमारे गेस्ट को। आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमारे जो इनिशिएटिव है उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इंशाल्लाह विल कम अगेन विद अनदर मार्वलस एंड टैलेंटेड top 20 students. So thank you so much and goodbye. थैंक यू।